हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और सबसे पहले एक नंबर जो फाइल है उसके जो जो डाउट्स 20 क्वेश्चन में आपको करवा चुका था और आपको कहा था कि भाई 5 क्वेश्चन जो हैं लास्ट के वो आप लोग कर लेना। इस टाइप से हम लोग पढ़ रहे थे। 20 मैंने करवाए थे, 5 आप लोगों को करने थे। तो अब पूछ लीजिए कोई भी डाउट अगर आपको है। तो पहले हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर के 20 तक के क्वेश्चंस तो मैं आपको सारे के सारे करवा चुका था। और फिर अपने पास यहाँ से मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। अब अगर कोई भी डाउट आपको है 1 नंबर फाइल में, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 15 ही करवाए थे क्या? तो आगे वाले 10 में पूछ लीजिए भाई। 15 अगर करवाए थे तो आगे वाले में कोई भी सेम ही क्वेश्चंस अपने पास थे। तो जो भी 16 से लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टाइप 1 के सारे हो गए परवीन, बहुत अच्छी बात है। 20 नंबर अभिजीत का जो क्वेश्चन है वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा 20 नंबर। इसमें तो हमें 3x² प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5xy तो चल ही रहा है। बताइए x², ये तो सेम वही क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कोई चेंज भी नहीं किया इसने। तो ऐसे क्वेश्चन 2 से गुना करके हम लोगों ने कर ही लिया है पीछे। -2xy माइनस 5xy। कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, एक ही पॉइंट पर बेस सारे क्वेश्चंस हैं। x का मान ये रहा और x का मान यहां पुट करोगे तो y का मान ये आ जाएगा। √13 प्लस अपने पास √11 अपॉन √13 माइनस √11। और x का मान यहां पुट कर दोगे तो y का मान आ जाएगा √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। तो x प्लस वाई दोनों को अगर जोड़ोगे, क्योंकि x प्लस वाई का मान चाहिए, तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 13 प्लस 11 और 13 माइनस 11। तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या 24 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और x इंटू वाई का मान तो 1 है ही। तो 3 इंटू अपने पास यहाँ पर 24 का स्क्वायर करोगे 576 माइनस 2 है और माइनस अपने पास 5 है। तो 3 इंटू 574 और माइनस का अपने पास 5 है। तो क्या अपने पास 4 गुना 3 अपने पास 12। यहाँ पर 21 और 1 अपने पास 22 है। 15 और 2 17 में से 5 माइनस करोगे 1717। ये तो सेम वही क्वेश्चन था, कोई भी इसमें अलग कुछ नहीं है और नहीं है। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चे को नहीं, 2 बच्चों को है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 25 नंबर 25 में आपको करवा देता हूं, फिर 17 नंबर करवा देता हूं। 25 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है इसमें तो आप लोगों को यहाँ पर कहा है अल्फा बराबर tan थीटा प्लस कोट थीटा और बीटा बराबर ये है इक्वस टू 1 अपने पास दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आप लोग बताइए। तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर कि वो अगर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू की फॉर्म है तो उसको जल्दी जोड़ने का तरीका क्या अपने पास यही होगा क्या कि इसको जल्दी जोड़ लीजिए? या तो एलसीएम ले लो और उसके बाद जोड़ दो, इसका इधर गुना इसका इधर गुना। या आप लोग 2 इंटू पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अल्फा होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो बीटा होगा, अपॉन अपने पास अल्फा माइनस बीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस अल्फा और ये करोगे तो अल्फा और ये करोगे तो माइनस बीटा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बोलिए ठीक है क्या? और बराबर में अपने पास कितना होगा? 1। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा, अब की बार अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को अगर आप लोग जोड़ोगे इन दोनों को तो क्या अल्फा प्लस बीटा के टाइम tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा। तो इसका मान क्या कोट थीटा हो जाएगा क्या? और अल्फा माइनस बीटा का मान ये जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो क्या 2 tan थीटा प्लस कोट थीटा, क्या यही हो जाएगा क्या? दोनों को जैसे माइनस करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 2 tan थीटा प्लस कोट थीटा ये आप लोग पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने पुट कर दिया कोट थीटा और इसकी जगह पुट कर दिया 2 tan थीटा प्लस कोट थीटा। बराबर 1 है। तो ये 2 कोट थीटा बराबर 2 tan थीटा प्लस अपने पास कोट थीटा। कोट अगर इधर आएगा तो मुझे बताओ कोट थीटा बराबर क्या 2 tan थीटा हो गया है क्या?
तो यहां से कोट को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/10 लिख सकते हो। 1/10 लिख दोगे तो इधर तो हो जाएगा 10 स्क्वायर, इंटू करोगे तो, और ये इधर आके अपने पास कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आप लोगों को लगानी है यहाँ पर, तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? टेन स्क्वायर थीटा का मान अगर 1/2 है, तो अपने पास इसका जो मान होगा वो अपने पास लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां से क्या हाइपोटेनस या कर्ण आप लोग निकाल पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, √5 होगा। और साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए भी, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 1/5। ये अपने पास आंसर आ गया है। नन ऑफ द दीज ही आएगा इसमें शायद, ये अपने पास आंसर आ गया है। कहीं गलती तो नहीं कर दिया ना मैंने, देख लेना। और बताइए कोई भी अगर डाउट है तो। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं स्क्वायर में ही सोल्व कर रहा हूँ क्या? थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना, ये स्क्वायर में है भाई, टेन थीटा नहीं है। तो टेन थीटा का मान कितना होगा, सही कर देता हूँ मैं इसको, गलती कर दी मैंने। टेन थीटा का मान 1/√2 होगा। तो यहाँ से लंब बटे आधार है, तो अपने पास ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हाइपोटेनस जो अपने पास होगा, थोड़ी सी मैंने यहीं से ये हटाया नहीं भाई, तो ये मुझे बताइए क्या √3 होगा क्या? और साइन स्क्वायर थीटा का मान अपने पास परपेंडिकुलर 1 है, और इसका स्क्वायर अपने पास 3 है, 1/3 ये आ जाएगा 1/3, ये याद रखिए। एक्सप्लेन मैं फिर कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये अपने पास जो पहले से मैं बता चुका हूँ, P और Q, और P-Q, P+Q, उसको आप लोगों को सोल्व करना है। महेश शर्मा मैं बताता हूँ सारी चीज वापस से। तो ये 2 × P² + Q², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये रहा, माइनस P/P² - Q² ये रहा। यहाँ से अल्फा और बीटा के मान दिए हुए हैं, दोनों को अगर जोड़ोगे तो अपने पास ये आ गया, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा, और घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस होके जुड़ जाएगा। तो ऊपर तो लिख दिया अपने पास टेन कोट थीटा इसकी जगह, और इसकी जगह लिख दिया 2 tan थीटा प्लस कोट थीटा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। बस इतना मुझे समझाना है अलजेब्रा में तो, कि ये कैसे आया, उसके बाद तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, वो आपको आती है तो लगा दो, नहीं तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। एक बच्चे को 17 नंबर में भी प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं आपको बता देता हूं। ये रहा 17। तो देखिए आप ने किया नहीं होगा भाई, नहीं तो अपने पास बीच में क्या 4PQ यही होता है क्या? P+Q, P-Q, और P-Q, P+Q, बीच में माइनस का साइन अगर हो तो आप लोगों को याद होगा 4PQ अपॉन नीचे P² - Q², सर ये होता है। तो यहां पर 4PQ अगर दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 4P का मान तो ये रहा x+1, Q का मान ये रहा x-1, 4PQ अपॉन x² - y², इसका स्क्वायर करोगे तो x+1 है, और इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का x है, और प्लस का 1 है, बराबर 8√3 तो अपने पास चल ही रहा है। अब देखिए अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो नीचे x से x अपने पास कट गया है, तो ये बचा 4 इंटू, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर क्या x² - 1 हो जाएगा क्या? एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, अपॉन 2 = 8√3 अपने पास है। तो 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया कितनी बार? 4 बार। तो अपने पास यहाँ से x² - 1 बराबर क्या, अपने पास दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 48 आ गया। तो x² बराबर 49 अगर है तो x का मान क्या 7, यही अपने पास आंसर आ गया है। बताइए क्या आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होंगे क्या? अब उनको एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस अगर हैं और 15-16 कर चुके हो, तो आगे उस पैटर्न को थोड़ा दिमाग में रखोगे तो चीजें आपसे सोल्व होना शुरू होंगी, याद रखिए।
और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अभिषेक की प्रॉब्लम है 23। ये रहा अभिषेक, कल भी थी शायद यही 23 आपकी। ये देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि अपने पास ए की पावर, अगर कभी भी पावर की पावर अगर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। 2 बार बताया था उस क्लास में मैंने ये चीज कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। फिर एग्जाम्पल देकर भी समझाया कि इसका जब भी आप लोग स्क्वायर करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर ए क्यूब आएगा। और ये बात भी मैंने बताई कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू जो होता है वो होगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये बीच में प्लस का साइन है तो एक बार तो होगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे ए की पावर 3/2 का स्क्वायर करोगे तो ए क्यूब, इसका स्क्वायर करोगे तो बी क्यूब अपॉन नीचे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपने पास आ जाएगा, बराबर अपने पास कितना है 4। 2 से कट गया 2 बार। या तो तरीका ये है कि रेशनलाइज कर दो, लेकिन रेशनलाइज में क्योंकि प्रॉब्लम आती है तो छोड़िए उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। रेशनलाइज नहीं, आप लोगों को कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा दो, या उसमें अगर प्रॉब्लम आए तो छोड़िए, आप तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो मैंने अभी नहीं पढ़ा है। तो 3b³ हो गया, ये इधर हो गया अपने पास ए क्यूब। तो बताओ ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर क्या अपने पास 3/1 अपने पास आ जाएगा क्या? तो ए अपॉन बी 3 की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3 तो 1 ही होता है। इधर आएगा पावर 1/3, पावर 1/3 तो 1 की पावर 1/3 तो 1 ही अपने पास होता है। तो क्या ये अपने पास आंसर आ गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 24 नंबर भी सेम क्वेश्चन है भाई। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो एक बार छोड़ दीजिए, नहीं तो सेम ही क्वेश्चन अपने पास है। ट्रिग्नोमेट्री एक बार आप छोड़ सकते हो। आरजे का 18 नंबर क्वेश्चन की प्रॉब्लम है। 18 नंबर में तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भाई निकालना है। एक्स प्लस वाई का मान है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो 18 हम लोग कब से निकालते हुए जा रहे हैं, ये तो अपने पास होना चाहिए भाई। एक्स प्लस वाई का मान दोनों को अगर जोड़ोगे और एक्स इंटू वाई का मान भी है तो वो तो आप लोग निकाल ही सकते हो भाई। 5 + 1 और 5 - 1, 6 × 2 12, तो ये 3 आ गया। ये 3 आ गया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान तो 18 होगा। तो 18 + 1 और 18 माइनस अपने पास 1, आंसर आ जाएगा। ये लीजिए। नेक्स्ट फाइल पर आप लोग आइए, फाइल नंबर 2 पर। और इस पर अगर कोई भी डाउट आपके पास है, मैंने 25 क्वेश्चंस करवा दिए थे, 30 तक कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए। अपने पास यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैंने करवाए थे और 30 तक अगर कोई भी, यहाँ पर 25 कल करके हम लोग चले गए थे, 30 तक अगर कोई भी डाउट है 30 नंबर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, 5-5 क्वेश्चंस लेता हूँ, नहीं तो फिर कभी आगे कभी पीछे, कभी ये, फिर वो खत्म ही नहीं होंगे। तो 26 से 30 तक कोई डाउट है? सबसे पहले एक बच्चे ने पूछा है 26, एक ने पूछा है 27। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अविनाश कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बात भाई। ये बच्चे जो है ना, ये इस टाइप से जैसे 26 नंबर पूछ लिया, अब ये अगर आप लोग थोड़ी कोशिश अगर करोगे तो ये क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। अब आप लोग सोच देखो, 2 टाइप के बच्चे हैं। मेरा काम है कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊं, यहाँ पर बैठकर सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करवाऊं और आगे बढ़ाऊं। यहाँ पर कुछ बच्चे इन पहले वाले 25 क्वेश्चंस को करेंगे, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और उनसे खुद ही क्वेश्चंस हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे कोई नया क्वेश्चन आए, अलग क्वेश्चन आए, वो नहीं हो पाता, नहीं तो लगभग क्वेश्चंस वो कर लेते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन उन्होंने ईमानदारी से किए हैं।
कुछ बच्चे 25 क्वेश्चन को वापस करेंगे नहीं, सिर्फ मेरा ही सॉल्यूशन उन्होंने साथ साथ देखा और जैसे आगे वाले क्वेश्चन में आए उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो मेरा तो काम है उनको बताना, लेकिन अगर 26 नंबर में जिस जिस बच्चे को प्रॉब्लम आई है मैं पहले से बता रहा हूं आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम आएगी भाई, ध्यान रखना। 4 से 5 क्वेश्चन आपसे वहां पर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के ही नहीं जाओगे, सिर्फ आप लोग देखते हो। 25 क्वेश्चन मेरे साथ साथ आपने देखे और फिर अगला क्वेश्चन आपसे जैसे ही नहीं हुआ तुरंत आपने सोचा कि ये तो मैं सर से पूछ लूंगा। तो फिर इन बच्चों की प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जाम्स में भी खत्म नहीं होती। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोग पूछोगे x+3 माइनस अपने पास 1/x+3 का मान अगर आप लोगों से पूछा गया है तो याद रखिए कि अपने पास इसका मान निकालने के लिए ये दिया हुआ है। यहां पर दो तरीके अपने पास हैं, याद रखिए दो कॉन्सेप्ट आपके पास हैं। या तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, एलसीएम ले लो x+3, हमारे पास इसका मान हुआ तो इसका मान हम लोग बिना पेन चलाए निकालेंगे। तो ये हुआ x+3 का होल स्क्वायर यानी x² + 9 + 6x। कुछ भी नहीं आया, यहां से इनको मल्टीप्लाई कर दो और x² की जगह वैल्यू पुट कर लो, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहां पर इसमें अगर पहले से ही फैक्टर करके दे दिए हैं, पहले से अगर फैक्टर करके दे दिए हैं तो याद रखना ये अपने पास x-1 बराबर 1/x+3 है। तो जैसे ही अलग क्वेश्चन आया वो तुरंत आप लोग सोचते हो, अलग आया ही नहीं, सेम ही क्वेश्चन अगर पूछते हो तो फिर एग्जाम्स में, क्योंकि क्लियर तो आपको एग्जाम करना है, वहां पर भी भाई याद रखना मेरी बात, आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना वो रहेंगी ही रहेंगी। फिर 1/x+3 की जगह क्या लिख सकते हो, x-1 आप लोग लिख सकते हो, 1/x+3 की जगह ये लो और x+3 माइनस अपने पास x+1, ये इससे क्या आंसर 4 आ गया क्या? और जैसे ही वैल्यू 4 आई तो इसके क्यूब का मान, 4 का क्यूब करते हैं 64 और उसमें 3 गुना जोड़ते हैं, 3 गुना 4 12 जोड़ोगे तो आंसर 76। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और इस टाइप के दो क्वेश्चंस कल मैंने आपको नहीं करवाए थे क्या? कोई अलग क्वेश्चन आए आप लोग पूछ लिया करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपने पास यहाँ पर ऐसे दो क्वेश्चन मैं आपको करवा के आया हूं, एक ये रहा अपने पास यहाँ पर, एक ये रहा अपने पास, इससे पहले वाला ये रहा, इससे पहले वाला ये रहा, 3 क्वेश्चंस ऐसे मैंने आप लोगों को करवाए थे। उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तब तो कैसे ही काम चलेगा बताओ भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 26। अपने पास आगे मैं बढ़ता हूं, 27 देख लीजिए। 27 पूछ लेना चाहिए था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 एक बढ़िया क्वेश्चन है और 27 आया हुआ नहीं है, उसी को आगे हम लोगों ने बढ़ा दिया है। जो क्वेश्चन किया था ना कि ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर हम लोगों ने क्या किया है, 27 नंबर अपने पास करवाया है, 27 लिख दिया है। x प्लस यहां से ये चीज अपने पास यहां पर x+1/x बराबर, क्या हम लोग 3 लिख सकते हैं क्या? महेश ये बात बताना, एक महेश शर्मा जो पहले वाला नहीं समझ में आया, ये बात बताना क्या ये चीज आपके समझ में आई है क्या महेश, कि मैंने x+1/x बराबर 3 कैसे लिख दिया? ये चीज क्या आप समझ पा रहे हो क्या? जो 26 को थोड़ा सा कम समझ में आया है ये तो बता दो, समझ में आया क्या महेश भाई? मैं एक एक चीज आपसे पूछता रहता हूं क्योंकि पूरी क्लास के अब चीजें समझ में आनी शुरू हो गई हैं। बच्चों ने क्वेश्चन पहले से ही कर लिया है और आपके अब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल ही रही है। तो यहां से अपने पास x² + 1/x² का मान क्या अपने पास यहां से 7 होगा क्या? दूसरी स्टेप ये बात भी समझ पाए हो क्या? और x³ + 1/x³ का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से क्या 16 होगा क्या? आप लोग कहोगे बिल्कुल होगा सर, इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं तो क्या 18 होगा क्या? तो पावर 5 में, क्योंकि अपने पास यहां से इन दोनों से पावर अगर 7 हम लोग कॉमन ले लें तो ये यहां से x⁻7 और x⁻5 माइनस अपने पास 123, इन दोनों से बचे हुए में से x⁻3 अगर कॉमन ले लें तो x⁻5 माइनस 123, तो x⁻5 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं यहां से तो क्या x⁻5 इन दोनों को इंटू करते हैं,
और 3 माइनस करते हैं, x की पावर 5 प्लस 1/x⁵ बराबर 18 गुना 7 माइनस 3 करोगे तो 123 कहाँ से आया? महेश शर्मा भाई समझ पाए हो क्या? अब देखो आपको सर x प्लस 1/x कैसे आया, इसके लिए आप बेसिक पढ़िए भाई, क्योंकि आप बेसिक जो फर्स्ट क्लास ही नहीं देख कर आओगे तो अब फिर रियल में भाई पढ़ने वाले बच्चों को महेश शर्मा फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वो बच्चों का जिनका रियल में सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कब से मैं समझा रहा हूँ, फर्स्ट डे से ये बात मैं बताते हुए आ रहा हूँ, बार बार, आज शायद 4th या 5th डे होगा। इसके बाद आपको x³ प्लस 1/x³ अगर निकालना नहीं आएगा तो भाई मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा बताओ? छोटी छोटी चीजों में ही फिर प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। और एक बार तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता होगा, लेकिन उसको 20 बार बताने के बाद मैं सोचता हूं कि यार अब तो बच्चे को आने लग गया होगा। शुरुआत से देख कर आओ महेश आप। ये जैसे ही आपने पूछा सर x³ प्लस 1/x³ कैसे आया, तो आप शुरुआत से देख कर आइए। ये चीज मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूं और वही मैं समझना चाहता था कि बच्चे को प्रॉब्लम कहां है। तो आप क्लास को वापस से एक बार यहीं छोड़कर शुरुआत से चीजें भाई देखिए आप। तो x की पावर 7 होगा और ये अपने पास -1/x⁵ ये x³ है तो, और ये -1/x³ अपने पास ये लीजिए, तो ये अपने पास माइनस का x² हुआ, पावर 5 है ना ये, और माइनस का 1/x², माइनस कॉमन ले लें तो x² प्लस 1/x², और इसका मान 7 अपने पास आया हुआ है ही, ये अपने पास आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है बट ये तो समझ में आ गया, लेकिन x प्लस 1/x कैसे आया ये नहीं आया। इसी के लिए मैं कह रहा हूं महेश भाई, आप शुरुआत वाली क्लास देखिए, नहीं तो बेसिक चीजों में आप लोग फंसे ही फंसे रहोगे। और मैं 100% आपसे लिख कर दे रहा हूं कि आपने कल का एक भी क्वेश्चन नहीं किया घर जाकर, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो। इससे ये कैसे लिख दिया आपने, एक भी क्वेश्चन जाकर नहीं किया, तो आप पहले वाली क्लास देख कर आओ महेश भाई, क्लास नहीं तो बिना मतलब ही डिस्टर्ब होगी भाई। 3x को आगे ले जाओ, x² प्लस 1 बराबर 3x है, सभी जगह मैंने x का भाग दिया है, और कल कम से कम 10 क्वेश्चन में ये काम किया होगा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो फिर बच्चे का भी दिमाग इसी टाइप से चले, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। और बताइए 26 और 27 के अलावा 30 तक कोई भी डाउट हो, 5-5 क्वेश्चंस मैं करवाते चलता हूं, और कोई भी डाउट हो अगर 26 से 30 तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक बच्चे को 28 भी है, 28 नंबर ये रहा। यहां पर 28 में आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो पूछिए x प्लस 3 का क्यूब -5 का क्यूब अपॉन x प्लस 3 का क्यूब। ये लीजिए, इसका मान हम लोगों से पूछा है। यदि इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, यहां पर ये जो वैल्यू अगर आप लोगों से पूछी है तो आपके पास इसका मान पता होना चाहिए, x प्लस 3 -5 अपॉन x प्लस 3 का मान पता होना चाहिए। इसका मान अगर हमें पता हुआ तो उसकी वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। ध्यान से समझिए अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है तो इसका मान पता होना चाहिए, और इसकी हेल्प करने के लिए दिया हुआ है। चलिए इसका मान निकालते हैं, तो ये कितना होगा x प्लस 3, और ये इधर देखिए x² प्लस 9 प्लस 6x माइनस 5। x² का मान 11 माइनस x रख दो यहां से, x² की जगह 11 माइनस x प्लस 9 प्लस 6x माइनस 5। तो ये ऊपर तो हो गया, 6x में से माइनस करोगे तो 5x, और ये अपने पास 4 15 हो गया, तो ऊपर से 5 अगर कॉमन ले लोगे तो बाकी कट जाएगा। क्या इसकी वैल्यू मुझे बताइए 5 आ गई है क्या? तो इसके क्यूब का मान अगर निकालना है तो आंसर बताइए क्या होगा, माइनस अगर है तो इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब 125 प्लस 3ab, a प्लस b अगर हम लोग करें तो क्या आंसर अपने पास सभी बच्चों का
200 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 200 आंसर आ गया है, ये लीजिए। सर हमारा जो आंसर था वो तो अपने पास 140 ही था और 140 तो ऑप्शन में है ही नहीं जिन बच्चों ने पूछा। तो कल भी एक गलती ऐसी आप लोग कर चुके हो अगर आप लोगों को याद है तो। यहां पर ये जो है कल भी एक क्वेश्चन ऐसा मैंने जरूर आपको करवाया होगा कि भाई यहां पर आप लोग गलती करते हो, इस चीज को जरूर देखना कि a इंटू बी बराबर ये रहा वो क्वेश्चन। इसमें फिर आपने वादा किया था मुझसे कि नहीं सर आगे से हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, जरूर हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला जो होता है अपने पास वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस अपने पास प्लस 3ab, a माइनस बी ये अपने पास फॉर्मूला होता है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जिसमें ab का मान 1 है, लेकिन अब की बार इस वाले क्वेश्चंस में या ये जो क्वेश्चन में अभी आप लोगों को करवा रहा हूं 28 नंबर क्वेश्चन, मुझे बताइए इनमें अपने पास यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5 का क्यूब, क्या अपने पास यहां पर ए बी का मान 1 नहीं होगा? इन दोनों को इनटू करने पर अब की बार 5 आएगा, तो a माइनस बी का मान यहां से आ गया 5, तो 5 का क्यूब प्लस 3ab, ए बी का मान अब की बार 1 नहीं है, ए बी को गुना करोगे तो उसका मान 5 है और a माइनस बी का मान तो 5 है ही। क्या अब तो आप लोग बताइए जिस बच्चे से गलती हुई क्या वो समझ पाए हो क्या कि यहां पर ये मिस्टेक नहीं करोगे? गलती होगी प्रद्युमन तो फिर से गलती हो गई तो कैसे काम चलेगा बताओ? और कल आपने कहा था कि ना सर आज के बाद ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे। तो दूसरी बार गलती कर चुके हो, पहली बार करते हो कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर होगी और इसके बाद फिर से चौथी बार होगी, तब फिर सिलेक्शन से दूर हट जाओगे। अब आप लोग बताइए और कोई प्रॉब्लम है 30 तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर वापस हम लोग नहीं आ पाएंगे, आगे ही हम लोग चलते रहेंगे। 30 तक कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। तो किसी भी बच्चे को 31 से 40 तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। 31 से अब 35 तक चल रहे हैं, 31 से 35। 35 है एक बच्चे को, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। पावर 7 निकालनी है भाई इसमें तो क्या ही पूछना। एक बच्चे ने 35 पूछा है, देखिए श्रवण कुमार ने 31 पूछा है। 31 देख लो श्रवण भाई। आप देखिए अपने पास यहाँ पर हमेशा आपको दिमाग लगाना है। श्रवण आप अच्छे से समझो इस पैटर्न को, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 31 नंबर अश्विनी आयुष ने भी पूछा है। देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू अपने पास 1 है, इसका मान अगर हम लोगों से पूछा है तो अपने पास वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरे पास इसका मान पता होना चाहिए भाई x माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अपने पास ए, इसकी वैल्यू अगर मेरे पास हुई तो क्यूब का मान तो मैं बिना पेन चलाए सोल्व करूंगा। और इसकी वैल्यू सोल्व करने के लिए अब की बार दो इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है अश्विनी, और जो पूछा है आप लोगों ने देख लीजिए भाई। मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास है 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस बी और 1 अपॉन एक्स माइनस ए का मान ये लीजिए, एक्स माइनस ए का मान ये रहा। यहां पर आप लोग क्या पुट कर सकते हो? तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर मैं पुट कर सकता हूं x माइनस ए, और ये जो अपने पास है 1 अपॉन एक्स माइनस ए की जगह x माइनस बी मैं पुट कर रहा हूं। तो यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है देखिए ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है कि ये तो 2x प्लस ए माइनस बी बच गया, और 2x प्लस ए माइनस बी तो कैसे निकाल पाओगे? तो अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो एक छोटा सा काम करो, नेगेटिव वैल्यू निकाल कर देखो। पॉजिटिव तो नहीं निकाल पा रहे हो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या नेगेटिव में निकाल पा रहा हूं क्या? बीच में माइनस करके देखिए तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो ये अपने पास b माइनस ए बचा। और बताओ यहां से b माइनस ए का मान क्या अपने पास 4 होगा क्या? इस इक्वेशन से आगे लेकर जाओगे तो बिल्कुल इसकी वैल्यू अपने पास 4 है, तो माइनस वाले की वैल्यू अगर 4 है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या प्लस वाले की वैल्यू आप लोग तुरंत बना सकते हो क्या? बीच में अगर नेगेटिव आपके पास आ गया, क्योंकि क्यूब के बीच में प्लस है तो प्लस ही चाहिए पहली बात तो, लेकिन आपके पास तो नेगेटिव निकाल पा रहे हो, तो नेगेटिव से क्या पॉजिटिव आप लोग खुद कन्वर्ट कर दोगे क्या? बताओ मुझे।
पॉजिटिव अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें तो बताओ ये 4 है, तो ये जो अपने पास होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस उसमें 4 जोड़ देते हैं और रूट 20 का मतलब क्या 2√5 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2√5 है, और इसका मान अगर आ गया है तो इसका क्यूब तो आप लोग निकाल ही सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? इसका क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8 है, 5 का रूट 5√5 है, माइनस इसका 3 गुना माइनस करना है, 3 इंटू 2√5 अगर माइनस करोगे तो 40√5 में से 6√5 अगर माइनस कर दोगे तो हम लोगों ने क्या कोई गलती कर दी है क्या भाई? यहां पर अच्छा √20 में दिया हुआ इसने, गलती ये कर दी हम लोगों ने कि √20 में ही दिया हुआ इसने, ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो वो √20 में ही दिया हुआ है, तो बाद में ऑप्शन सोल्व कर लो, या इसको √20 को क्यों ही सोल्व करना हम लोगों को, इसका क्यूब करना है 20√20 है और इसका 3 गुना माइनस करना है 3√20, तो आंसर जो आ जाएगा 17√20, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 31, तो जब भी प्लस का मान नहीं निकाल पा रहे हो तो माइनस का निकाल कर देख लो, और कल भी एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको करवा चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले करवाता हूं ताकि बच्चे का बाद में दिमाग चलना शुरू हो। अगर आप लोगों को याद है तो ये तो 31 था, लेकिन कल मैंने एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर ऐसा ही आपको करवाया था। 20 नंबर में आप पॉजिटिव नहीं निकाल पा रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, नेगेटिव निकाल लिया था। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है तो ये चीज उम्मीद है आपको पता होगी। और कोई डाउट अगर है 35 तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल, पहले 21 बताया था ताकि एक क्वेश्चन करो, फिर 22 ये 20 बाद में गए थे। नो डाउट, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर 35 तक है तो पूछ लीजिए, बाद में हम लोग पीछे नहीं आ पाएंगे, याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 से अपने पास यहां पर महेश भाई आप शुरुआत से देख कर आओ, आप जो पहली क्लास है उससे देख कर आओ क्यूब हम लोग कैसे बना रहे हैं, और थोड़ा सा पहले से देख कर आइए भाई। देखिए बार बार मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, एक बच्चे को 35 चाहिए था तो पावर 7 निकालनी थी, और पावर 7 में मुझे बताओ इन दोनों का पहले तो x² प्लस 1/x² निकाल लो जो कि अपने पास 7 होगा, x³ प्लस 1/x³ निकाल लो जो कि अपने पास कितना होगा, 18 होगा, और पावर अगर 4 आप लोग करते हो 1/x⁴ तो मुझे बताइए क्या 47 होगा क्या? अब इन दोनों को इंटू कर दो और ये वाला आप लोग घटा दो, यही तो काम करना है ना पावर 7 में, 1/x⁴ में, तो आप लोग x² प्लस 1/x³ को इंटू कर दीजिए, पावर 4 को इंटू कर दीजिए, और उसके बाद x प्लस 1/x घटा दीजिए, ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 36 के बाद अगर आपको यहाँ पर 41 तक अगर कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 36 से 41 तक, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आप लोगों के लिए तीसरी जो फाइल है उसको सोल्व करता हूं। बताइए 36 बताना है एक बच्चे को। 36 में आपके पास पूछा 9x² 9x² प्लस अपने पास यहाँ पर पूछा है 1/25x², तो ये तो है, ये 3x का स्क्वायर है, और ये जो अपने पास है 1/5x का स्क्वायर है। इसका मान अगर पूछा है और हमें ये दिया हुआ है 5x 1/3x इक्वल्स टू 3। अब ये दोनों बात आपके पास हैं, दोनों तरीके आपके पास हैं। आप चाहो तो बाद में लास्ट में गुना कर देना 9/25 से, यही स्क्वायर कर दो इसी का, बाद में इंटू कर देना, या आप लोगों के पास यहाँ पर अगर 3 चाहिए और है 5, तो एक काम करो दोनों तरफ 3/5 से इंटू कर दो। वो आपकी मर्जी है कि बाद में 9/25 से करना चाहते हो या शुरुआत में 3/5 से गुना करना चाहते हो, दोनों तरफ। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो 3x, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 1/5x, और यहाँ पर 9 बट्टे अपने पास 5 होगा। अगर अपने पास a माइनस 1/a का मान अपने पास हो तो a² प्लस 1/b² का मान क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9x² और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/25x² माइनस अपने पास 2ab 2
3x इंटू 1/5x ये लीजिए, और ये अपने पास होगा 81/25। महेश भाई इसमें मुझे बताना, मैं स्टेप लिखता जा रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई, क्योंकि पूरी क्लास को मैं समझा पा रहा हूँ, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं रह रही है, तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आपको है। तो आप मुझे बताइए कौन सी स्टेप आपको समझ में नहीं आई, जिससे मुझे पता लगे कि आपके कहाँ पर दिक्कत है, बेसिक में प्रॉब्लम है या कहाँ है। 81/25 में ऐड कर दोगे, 3 गुना 2 6, 6/5, इस चीज को हम लोग जोड़ लेंगे और अपने पास यहाँ से आंसर तो आ ही जाएगा। बताइए कौन सी स्टेप में, तीसरी स्टेप में। तो तीसरी स्टेप में मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर किया मेरे भाई, तो तीसरी स्टेप में दोनों तरफ होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला भाई याद करो। ये फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो फिर मैं कहाँ से आपको क्वेश्चंस करवा पाऊंगा। ये फॉर्मूला होता है जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहली क्लास देख कर आओ, ताकि आप फॉर्मूला याद कर पाओ महेश भाई। और मैंने पहले बताया है, यहां पर आप लोग देखोगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले जन्म से पहले का आपको याद होना चाहिए। मैंने तो ये फॉर्मूला आपको, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। मैंने आप लोगों को बताया है पहले, और उसके बाद मैं तो 5वीं क्लास में चीजें शुरुआत कर रहा हूं। और कोई प्रॉब्लम अगर है 41 तक तो बताइए, नहीं तो फाइल नंबर मैं 3 को शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 जो है उसको हम लोग करते हैं। देखिए 41 में आप लोग यहां से, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है CDS 2022 का, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो इसको आप लोगों को जरूर करना चाहिए। 6x² अपने पास ये हो गया है, बिल्कुल ठीक है। 25 अपने पास ये रहा, और हमें x - 1/x का मान पूछा है, ये लीजिए मैं आपको करवाता हूं, ध्यान से समझना, दोनों ही मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 अलग क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अलग तो क्या है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या ये आपको पता है क्या कि x - 1/x का मान अगर पूछा है तो x² + 1/x² के साथ अगर माइनस का 2 हो तो ये फॉर्मूला होता है x - 1/x के होल स्क्वायर का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्योंकि बेस्ड ये इक्वेशन है, तो ये यहां से दोनों जगह से 6 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, तो 6 कॉमन लेते ही अंदर बचेगा x² + 1/x²। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। ये अपने पास दोनों जगह से अगर मैं 25 कॉमन ले लूं, माइनस का 25, 25 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, x - 1/x, और प्लस का 12 तो अपने पास चल ही रहा है, इक्वल्स टू अपने पास 0। यहां पर मुझे एक बात बताइए, x² + 1/x² जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, प्रत्येक बच्चा x² + 1/x² के साथ क्या हमारे पास माइनस का 2 अगर हो तो क्या x - 1/x बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर x² + 1/x² के साथ माइनस का 2 कर दूंगा। लेकिन कहीं पर अगर माइनस का 2 करते हो ना, तो यहां पर अपने पास ये जो होगा वो अपने पास +2 भी करना पड़ेगा। माइनस का 2 अगर करते हो तो प्लस का 2 भी करना पड़ेगा, याद रखिए। और ये तो x - 1/x है ही, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, प्लस का अपने पास 12 = 0। तो यहां से ये बताओ फॉर्मूला किसका बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला फॉर्मूला बताओ किसका बन गया, तो ये यहां से यहां तक जो फॉर्मूला अपने पास बन गया है वो क्या x - 1/x का होल स्क्वायर ही बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर, और अपने पास प्लस का 2 तो चल ही रहा है। क्या मैं 6 का 2 से भी गुना कर दूं क्या? ये तो फॉर्मूला बन गया 6 से गुना, और 6 का 2 से गुना कर दिया मैंने 12। 6 का दोनों से गुना होगा, 6 का इससे भी गुना होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, और 6 का 2 से गुना करोगे तो 12 माइनस अपने पास 25 इंटू x - 1/x, और प्लस का अपने पास 12 है। मैं एक काम करता हूं, आपको सही समझ में आया है, क्योंकि x - 1/x का मान हमें निकालना है, तो मैं यहां से x - 1/x को a मान लेता हूं। एक बार x - 1/x को a मान लेता हूं, तो मुझे बताइए ये कितना होगा। तो आप कहोगे सर 6a² होगा। ये कितना होगा, माइनस का 25a होगा।
और ये 12 और 12 मिलकर ये कितना हुआ 24। ये लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई और इसमें a का मान आपको निकालना है। इक्वेशन अपने पास ये बन गई है 6a²। अब आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आनी चाहिए, या मैं 2-4-5 दिन बाद बताऊंगा तब आप लोग कर लेना, या आपको यहां से +24 = 0 a का मान आपको निकालना है। ये हमारा एक बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। तो फैक्टर आपको अब करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहीं तक मैं आपको समझाऊंगा। फैक्टर करने आते हैं कर लो, नहीं करना आते मत करो, उसको वेट कर लो कि मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आप लोग कर लेना। बाकी कर तो देता हूं कि गुणा करने पर तो 144 है और ऐड करने पर 25 है, तो दो संख्याएं क्या 16 और -9 ही होंगी क्या? ऐड करने पर 25 और ये तो साइन तो चेंज होगा पहली बात, और दूसरी बात 6 का भाग लगेगा। तो यहां पर अपने पास एक वैल्यू तो आ गई, a का मान 8/3, और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई है? a का मान 3 अपने पास 2। अब यहां पर कौन सा मान, संभावित मानों में से एक मान क्या होगा? तो कौन सा 8/3 या 3/2? 3/2 हमें दिया हुआ है, तो ये अपने पास आंसर आ गया बी ऑप्शन। बताइए जो वो वाला पूछा है जो हमारे पास यहां पर एक मान दोनों में से ये लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसमें पूछा है कि x² + 1/x² का मान बताओ। तो x² a का मान आ चुका है अपने पास, a का मतलब x - 1/x का मान आ चुका है, x - 1/x का मान आ चुका है 3/2। तो x² + 1/x² का जो मान अपने पास है वो ये भी हो सकता है 64/9 + 2, और वो भी हो सकता है x² + 1/x² बराबर 9/4 + 2। स्क्वायर करके दो जोड़ते हैं तो कौन सा मान दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर ये वाला दिया हुआ है, इसमें 18 जोड़ोगे तो 82/9 ये वाला मान हम लोगों को दिया हुआ है। 18 जोड़ोगे तो 82/9। क्या अब तो दोनों क्वेश्चन समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। ये महेश, इसके बाद मैंने कहा कि ये चीज तो आप यहाँ पर इतनी मैं समझा देता हूँ आपको, उसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझ में आएगा कि इसके फैक्टर हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। ये नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें, नेक्स्ट नहीं 2-4-5 क्लास के बाद इसका बेसिक मैं समझाऊंगा। यहाँ सिर्फ इतना ही आप लोग देख लीजिए, फिर द्विघात समीकरण तो बाद में। तो ये 41 क्वेश्चंस आप लोग 2-3 बार करना महेश भाई, इनको 3 बार करो तब जाके आपके, 3 बार नहीं करो, इन क्वेश्चंस को बाद में करना। पहले थ्योरी को याद करो और उसके बाद एक बार क्वेश्चंस को आप लोग करना। अब देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। याद रखिए अगर कभी भी अपने पास यहां पर x + 1/x का मान, क्या आपको याद है क्या कि x + 1/x का मान अगर 1 दिया हुआ हो या x + 1/x का मान -1 हो, तो याद रखिए यहां पर x³ बराबर कितना होता है? तो x³ बराबर होता है +1, और यहां पर x³ बराबर कितना होता है? -1। क्या ऐसी स्पेशल कंडीशंस आपको बताई थी? बताओ याद है क्या? तो जब भी बराबर में 1 आ जाए या अपने पास -1 आ जाए, 2 आ जाए या -2 आ जाए, दूसरा ये बताया था। तो ये स्पेशल कंडीशंस हम लोग बोल देते हैं इसको। बराबर में 2 आ जाए या x + 1/x बराबर -2 अगर आ जाए, तो यहां पर x का मान ओनली और ओनली सेटिस्फाई करेगा 1, और यहां पर सेटिस्फाई करेगा कितना? -1। ये भी मैंने बताया था कि ऐसा होता क्यों है, वही चीज एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं, और रिवाइज करने के बाद उस पर क्वेश्चंस करवाना मैं शुरू कर दूंगा। यहां पर ये चीजें देखिए, x + 1/x बराबर, यदि अपने पास √3 है तो x की पावर 6 बराबर कितना होगा? -1 होगा। और x + 1/x बराबर, यदि -√3 है तो x की पावर 6 बराबर कितना होगा? -1 होगा। ये ऐसे 6 पॉइंट मैंने बताए थे। एक चीज याद रखिए, एक चीज नहीं 2 बात दिमाग में रखनी है, बस याद तो यही करना है। और मैंने आपको शुरुआत में देखिए आपको सारे की सारी चीजें बताई थी, और उसके बाद एक एक पॉइंट में पकड़
पढ़ रहा हूँ और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाते हुए जा रहा हूँ और बिल्कुल धीरे धीरे एक ही टाइप के 20-20, 30-30 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अब तो भाई अलजेब्रा में दिमाग चलना ही चाहिए आपका। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक साथ लाया, मिक्स क्वेश्चंस लाया, बस ये कर रहा हूँ पहले थ्योरी मैंने पढ़ाई, तीन पॉइंट मैंने पढ़ाए, उन 3 पॉइंट पर अब अलग अलग क्वेश्चंस मैंने और करवा दिए, रिवाइज मैं फिर करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है कि x प्लस 1/x का जो मान अपने पास है हमेशा जरूरी नहीं वो x प्लस 1/x ही दे। इस चीज का मतलब होता है कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर √3 है, जैसे यहां पर a/b प्लस b/a भी हो सकता है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो इसका जो क्यूब अपने पास होगा वो अपने पास -1 होगा। मैं इतनी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। a³/b³ बराबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये चीज याद रखना। बोलो ठीक है क्या? जैसे यहां पर अगर कभी भी इसमें दोनों जगह -1 लगेगा, याद रखना। यहां पर इसमें दोनों जगह ही -1 है, ऐसा नहीं कि कोई गलती से लिखा गया, दोनों जगह ही -1 होगा। कोई भी नंबर अगर अपने पास यहां पर है और उसका रेसिप्रोकल, इसकी जगह ये भी हो सकता है x² प्लस 1/x² बराबर मान लो √3 हो, x की जगह x² है, तो यहां पर जो भी नंबर यहां पर लिखा हुआ होता है a/b भी हो सकता है, या जो भी लिखा हुआ है, तो इसकी पावर अब की बार √3 है, पिछली बार 1 था, अब की बार √3 है, तो इसकी पावर जो 6 होगा वो -1 होगा, यानी कि x की पावर 12 बराबर कितना होगा? -1 होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर मैंने किया क्या कि पहले दिन, क्योंकि आते ही पहले अलजेब्रा जैसे हम लोगों ने शुरुआत की, तो फर्स्ट डे मैंने क्या किया कि सारा का सारा फर्स्ट और सेकंड डे जो भी चीज बतानी थी मुझे, सारी चीज अलजेब्रा में आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट पकड़ूंगा, समझाऊंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर कॉन्सेप्ट पकड़ा, क्वेश्चन समझा दिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो चीजें वो हर जगह काम आएगी, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये सब जगह काम आएगी। तो पहले मैंने क्या किया, यहां पर क्वेश्चंस को पकड़ा और a³ प्लस b³ इनके फॉर्मूले याद करवाए। a³ प्लस b³, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab, a प्लस बी, और ये 5 फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए थे। a³ माइनस b³ अपने पास था, a² प्लस b² था, और a² माइनस b² था, और a² माइनस b², ऐसे 5 फॉर्मूले अपने पास लिखवाए और उस पर बेस्ड फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करवा दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरे में ये मैंने बताया कि x प्लस 1/x के सामने कुछ भी हो सकता है, a हो तो फिर x² प्लस 1/x², पावर 3, पावर 4, पावर 5 कैसे निकालोगे, पावर 6 ये कैसे निकालोगे, इस टाइप की चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और उस पर बेस फिर माइनस वाला भी हो सकता है, 41 क्वेश्चन करवा दिए। फिर मैंने ये भी थ्योरी पढ़ाई थी स्पेशल रूल वाले जो 7 है कि बराबर में x प्लस 1/x बराबर 1 -1 2 -2 3 √3 -√3 अगर आ जाए तो फिर ये स्पेशल कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो ये स्पेशल कंडीशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अब मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले तो 3 पॉइंट आपको समझा दिए थे, अगर आप लोगों को पता है, याद है तो, और उसके बाद उन तीनों पॉइंट पर पहला पॉइंट पकड़ा 25 क्वेश्चन करवा दिए, दूसरा पॉइंट पकड़ा 41 क्वेश्चंस करवा दिए, तीसरा पॉइंट मैं पकड़ रहा हूं और इस पर बेस 27 क्वेश्चन मैं फिर आपको सोल्व करवा दूंगा। तो चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी, लेकिन तरीका ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करनी है, आपको खुद से ये याद रखिए आप लोग। चलिए कीजिए आप लोग। तो इससे क्या होगा कि आपको इधर उधर घुमाने में क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, क्योंकि बीच बीच में ये चीजें तो चलती ही रहेंगी जब तक अलजेब्रा खत्म नहीं होता। तो 3 पॉइंट ये एक साथ, ताकि इसमें जहां कंफ्यूजन होता है उसी को पहले प्रहार कर दो और उसके बाद एक एक पॉइंट पकड़ के बच्चे को अच्छे से समझा दो चीजें। चलिए मैं पढ़ाता हूं आपको इनको। x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो कभी भी बराबर में 1 आ जाए, या अपने पास यहां पर 1 आ जाए, या अपने पास -1 आ जाए, 2 या -2, √3 या -√3। तो इनमें ये स्पेशल कंडीशंस हो गई हैं, इन चीजों को आपका तुरंत आप लोगों को सोचना है।
यहां पर जब भी ऐसा है तो तुरंत आपको सोचना है कि यार इस स्पेशल कंडीशन है, पावर बड़ी बड़ी आ सकती है यहां पर। तो x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो क्या x की पावर 6 की वैल्यू क्या -1 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी, x की पावर 6 का मान -1। तो मैं क्या करूंगा यहां से, इसको x की पावर, ये अपने पास यहां पर क्या, इसमें अगर हम लोग 6 से भाग तो जा नहीं रहा, तो 6 से कौन सी संख्या में भाग जा रहा है? अपने पास यहां से ऊपर नीचे x से गुना कर दो, तो x की पावर 120 बट्टे x। मैं ऐसा कोई नंबर लिख रहा हूं जिसमें अपने पास भाग चला जाए और ऊपर नीचे x से गुना करोगे तो 1/x की पावर 120। अगर नहीं है x की पावर 6 का मल्टीपल, देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग इस बात को समझना, सुनना पहले, फिर नहीं समझ में आए तो पूछना। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, जब कभी भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आया x प्लस 1/x बराबर अपने पास √3 या x प्लस 1/x बराबर 1, ध्यान से समझना, x प्लस 1/x बराबर यदि अपने पास 1 दिया हुआ है तो हमें पहले से याद है कि x क्यूब का जो मान होगा वो अपने पास -1 होगा। अब यहां से अपने पास दो टाइप के इक्वेशंस बनते हैं, जो 2011 मेंस में दोनों ही टाइप का एक इक्वेशन आ गया था। तो ध्यान से, और बाकी आगे भी आए हुए हैं, लेकिन वो एक ऐसा पेपर था जिसमें दोनों ही टाइप का एक इक्वेशन आया था। तो ध्यान से समझिए, यहां पर एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि x की पावर अपने पास 51 प्लस अपने पास x की पावर आप लोग यहां पर 21 का मान बता दीजिए। यानी ऐसा क्वेश्चन बनता है, पूरी बात सुनना, इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है कि जब कभी भी अपने पास यहां पर ऐसा हो तो अपने पास पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, x की पावर 51 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि x की पावर 3 की पावर 17, और ये क्या होगा, x की पावर 3 की पावर 7। तो x की पावर 3 का मान कितना होगा, -1, और -1 की पावर ओड नंबर है, इवन होता तो प्लस, लेकिन ओड है तो अपने पास माइनस ही आएगा, माइनस अपने पास आएगा तो ये अपने पास हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। तो आंसर कितना आ गया, -2। ये लीजिए, एक तो ऐसा क्वेश्चन बनता है जो पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जो पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि x की पावर 23 प्लस x की पावर 20 का मान बताओ क्या होगा। तो यहां पर दूसरा हम लोग रट लेते हैं कि जब भी डिफरेंस 3 का हो तो उसका मान 0 होता है। जब डिफरेंस 3 का हो तो उसका मान 0 होता है। कैसे सर? दोनों जगह से x की पावर 20 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, x की पावर 3 प्लस 1, और x की पावर 3 का मान क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर x की पावर 3 का मान मैं -1 रख सकता हूं। -1 प्लस 1 0, 0 का किसी चीज से इंटू करोगे तो क्या आंसर 0 ही आएगा क्या? तो या तो वो डिफरेंस 3 का देगा, ध्यान से सुनना, या कॉन्सेप्ट बनाएगा किस पर, पावर अपने पास 3 में कन्वर्ट हो जाएगी कि 3 का मल्टीपल पावर देगा, याद रखना। दूसरी बात सेम यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं पावर 6 के लिए, यही बात। जब कभी भी अगर पावर अपने पास x प्लस 1/x बराबर यदि √3 हो तो हम लोगों को पता है कि x की पावर 6 बराबर -1 होगा। और हम लोगों से एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि बताओ x की पावर अपने पास 102 प्लस अपने पास x की पावर 48। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x की पावर 6 में कन्वर्ट कर सकते हो। ये x की पावर 6 की पावर 17 है और ये x की पावर 6 की पावर 8 है। x की पावर 6 का मान -1, -1 की पावर 17, -1 की पावर 8। क्या ये तो पता है कि -1 की ओड पावर होती है, विषम संख्या होती है तो -1, और सम संख्या होती है तो +1। तो आंसर कितना आ गया, 0। अब ऐसे क्वेश्चन में आंसर 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर पावर यहां पर अपने पास इवन आती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि आप लोग बता दीजिए x की पावर अपने पास यहां पर 26 प्लस x की पावर 20। तो इसको याद कर लेते हैं कि जब भी 6 का डिफरेंस हो तो इसका आंसर 0 होता है। क्यों होता है 0 वो मैं आपको समझा देता हूं। x की पावर 20 कॉमन लोगे तो x की पावर 6 प्लस 1, और x की पावर 6 का मान कितना पुट कर पाओगे, -1 प्लस 1। तो आंसर कितना आ गया, 0। ऐसे तो या तो पावर 6 में कन्वर्ट होगा या डिफरेंस 6 का आएगा। तो इस क्वेश्चन में 6 का डिफरेंस तो है ही नहीं,
क्योंकि अपने पास अपोन में दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कोई नंबर लिख लूं जिसमें अपने पास 6 का भाग चला जाए। तो इसमें तो 6 का भाग 119 में तो नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूंगा, 120 में जा रहा है इसके पास वाला नंबर, तो ऊपर और नीचे मैं x से गुना कर दूंगा, ऊपर और नीचे मैं x से गुना कर दूंगा। तो इससे मुझे फायदा ये होगा कि 120 को x की पावर 6 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 120 वहां से मैं खत्म कर सकता हूं। ये अपने पास बताइए कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि x की पावर 6 की पावर 20 होगा, अपॉन अपने पास x होगा, 1 अपॉन x की पावर अपने पास 6 की पावर अपने पास 20 होगा। तो x की पावर 6 का मान -1, -1 की पावर इवन है, तो पॉजिटिव 1 ही अपने पास होना है। यहां भी तो ऊपर नीचे x से गुना किया था आपने, ऊपर नीचे यहां भी x से गुना, यहां भी ऊपर नीचे x से गुना, और ये x की पावर 6 का मान -1 की पावर इवन है, तो यही रहना है। और x प्लस 1 अपॉन x का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर √3 दिया हुआ है, तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब तो बताओ कि आप लोग सभी लोग इस बात को, पहला क्वेश्चन फाइल नंबर 3 का मैंने बहुत अच्छे से, ढंग से, एकदम तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? फिर से समझा देता हूं आलोक, ऊपर नीचे x से गुना कर दो, ये लीजिए x की पावर 120, और ये ऊपर नीचे x से गुना कर दो। x की पावर 6 की पावर 20 है, x की पावर 6 का मान -1 रखोगे, -1 की पावर 20 है तो +1 ही होना है। जब माइनस की पावर अगर इवन हो तो अपने पास ध्यान रखना +1 आएगा, और -1 की पावर अगर ओड है तो -1 आएगा, ये चीज याद रखिए, और फिर अपने पास आंसर आ जाएगा। अब दूसरी बात समझना, एक चीज और आप लोग यहां पर याद रखना, कभी भी देखो ये छोटी छोटी चीजें जो आपके काम आएंगी ना 3 नंबर फाइल में, वो पहले से मैं बता रहा हूं कि मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको वहां पर थोड़ा सा आसान लगेगी ये वाली फाइल। मैं आपको एक बात ये समझाना चाह रहा हूं, कभी भी यदि इस प्रकार से जीपी में चल रहा हो, 1x x² x³, अगर मान लीजिए इस प्रकार से चल रहा है, ये अपने पास यहां पर x से गुना करो, x से गुना करो, x से गुना करो, तो इसके जो नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी ना, इसके अगली टर्म कितनी होगी, x का मान गुना करोगे तो x की पावर 4, उसका मान कितना होगा, ये अपने पास 1 होगा। ये चीज दिमाग में आप लोग रखना, कभी इस टाइप का अपने पास आ जाए तो। यहां पर ये जो है एक बच्चा कह रहा है सर x की पावर 114 से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल किरण बाजिया कर सकते हो x की पावर 114 से, लेकिन मुझे खुद बताना आप कि x की पावर 120 से आसान रहेगा या x की पावर 114 से आसान रहेगा। 114 कर दोगे तो x की पावर 5 और x की पावर 5 बच जाएगा, फिर वहां से आपको x की पावर 5 निकालना पड़ेगा, तो आंसर उससे भी आएगा, लेकिन क्या उससे लेंदी नहीं होगा क्या? तो बड़ा क्वेश्चन करने के बजाय मैंने और आसान बता दिया, फिर भी आप वापस उस पर बड़े वाले पर क्यों जा रहे हो? बाकी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। मैं ये समझा रहा हूं, जब कभी भी अगर यहां पर इस प्रकार से अगर होता, यहां पर मान लो x की पावर 4 तक होता, तो याद रखिए इसकी नेक्स्ट टर्म 1 को x से गुना किया ये आ गया, 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 तो इसकी नेक्स्ट टर्म का जो मान होगा, x की पावर 5 का जो मान होगा, वो यहां पर जो लिखा होता है वो इसका मान होता है। याद रखिए, बात है कि सर क्यों होता है वो तो मैं समझा ही दूंगा, लेकिन याद भी रखना आपको। तो मुझे बताओ ये क्यों होता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप लोग x से गुना कर दो, यदि x से गुना करोगे सभी को, मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x बराबर 0। मैंने सभी जगह x से गुना कर दिया, याद रखिए। तो बताइए यहां से आप लोग जो है इसको यहां पर क्या लिख सकते हो, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस x की जगह क्या पुट कर पाओगे, x की पावर 4, 3, 2 और x की जगह क्या यहां से आप लोग मुझे बताइए -1 पुट कर पाओगे क्या? x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की जगह क्या आप लोग -1 पुट करोगे क्या? तो यहां से x की पावर 5 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 आ जाएगा। सर ये -1 कैसे पुट किया, यहां से मैं लेकर आया हूं x की पावर 4
प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की जगह क्या -1 ही तो पुट करोगे? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग -1 पुट करेंगे। तो यहाँ जैसे ही -1 पुट किया, आगे जाकर एक्स की पावर 5 कितना आ गया 1। इस चीज को आप लोग याद कर सकते हो कि इसके नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो अपने पास 1 होगी। बताओ ठीक है क्या? बाकी आगे क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगा, तो 2 बार जैसे ही मैं समझा दूंगा तो फिर प्रत्येक बच्चे के समझ में आ जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े जब आप लोग खुद सोल्व करोगे। तो देखिए x की पावर 1x प्लस 1/x बराबर अगर √3 है, x प्लस 1/x बराबर यदि √3 है तो x की पावर 6 बराबर क्या -1 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो ये x की पावर 6 की पावर 36 है, x की पावर 6 में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। ये x की पावर 6 की पावर अपने पास यहां पर अपने पास 30 है। ये x की पावर 6 की पावर अपने पास मुझे बताइए क्या 26 है क्या? x की पावर 6 की पावर 22 है, x की पावर 6 की पावर 16 है, x की पावर 6 की पावर 14 है और x की पावर 6 की पावर 9 है। ये लीजिए। अब यहां से बताओ x की पावर 6 का मान -1 रख दोगे तो -1 की पावर 36 प्लस -1 की पावर अपने पास 30 -1 की पावर 26 -1 की पावर 22 -1 की पावर 16 -1 की पावर 14 -1 की पावर 9। तो ये अपने पास -1 की पावर इवन है तो 1 1 1 1 1 और 1 चलता रहेगा। ओड है तो -1 ये कट गया और बचा हुआ जो अपने पास है वो क्या 5 आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 आंसर आ गया, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ सभी लोग, अब तो दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसा समझा दिया है कि आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सारे लोग। कुछ भी हो सकती है नितिन पाल, शुरुआत वाली वैल्यू अपने पास होती है। मैंने तो कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया कि कैसे कर रहे हैं, तो कुछ भी आ जाए उस तरीके से कर लेना। एक आ जाए तो एक अपने पास होगा, वहां 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 कुछ भी आ सकता है भाई नितिन पटेल। ओड पावर एक ही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3। ये देखिए, यदि हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लें, मुझे बताइए एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2x होगा, तो ये यहाँ पर कितना होगा 2 + x और ये अपने पास 1/x + 2 होगा। बताओ ठीक है क्या? दोनों तरफ आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये अपने पास यहाँ पर कितना होगा x²।
प्लस 4x इक्वल्स टू अपने पास 2x है, और ये अगर 4x मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे लेकर जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर माइनस का 2x होगा। मैं एक छोटा सा काम ये करूंगा कि 2x से डिवाइड करूंगा सभी जगह, यहां पर भी 2x से डिवाइड कर दीजिए, यहां पर भी 2x से डिवाइड कर दीजिए, और यहां पर भी 2x से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से अपने पास क्या होगा, यहां से अपने पास x/2 होगा, और यहां से अपने पास कितना होगा, 2/x होगा, और बराबर -1। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा कर आया हूं, फिर मैं बता देता हूं, हमेशा x प्लस 1/x बराबर ही -1 होना जरूरी नहीं है। यहां पर -1 अगर हो तो फिर x³ का मान अपने पास याद रखिए प्लस का 1 होता है, ये लीजिए। लेकिन ये शुरुआत में जब x प्लस 1/x मैं बताता हूं तो बच्चे के दिमाग में x प्लस 1/x ही छप जाता है, जबकि रियलिटी में ये कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये जो अपने पास है a/b प्लस b/a बराबर अगर -1 अपने पास हो तो a/b का जो क्यूब होगा वो अपने पास +1 होगा। मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूं, ये अपने पास a/b की जगह ये भी हो सकता है a/3 प्लस अपने पास 3/b 3/a। ये अगर अपने पास -1 है तो यहाँ पर इसका जो क्यूब होगा वो अपने पास +1 होगा, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अगर अपने पास कोई भी नंबर x/2 और इसका रेसिप्रोकल जो है वो अपने पास अगर -1 अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इसका जो क्यूब होगा x/2 का जो क्यूब अपने पास होगा वो क्या +1 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर +1 होगा। तो x³ अपॉन 8 बराबर अगर 1 है तो x³ का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8 होगा। यही तो करना है, 8 की जगह x³ पुट कर दीजिए। 8 की जगह मैंने x³ अगर रख दिया इंटू x की पावर 42, x³ की जगह 8 रख दो, 8 प्लस 3 तो ये x की पावर 45 माइनस x की पावर 45 और प्लस का 11 है ही, तो ये कट जाएगा। आंसर कितना आ गया, 11 11। ये अपने पास आंसर आ गया है। सी ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, बताओ ठीक है क्या? 2 माइनस एक्स का 2/x क्यूब भी तो एक हो सकता है सर। 2/x का क्यूब अपने पास, हाँ उसका क्यूब भी हो तो एक ही बात है। एक बच्चा कह रहा है सर x/2 का क्यूब क्यों, इसका क्यूब एक क्यों होगा, ये भी तो हो सकता है। 2/x का क्यूब एक हो, दोनों में क्या डिफरेंस है मेरे भाई? बात तो एक ही है ना। इसका क्यूब करोगे तो 8/x³ बराबर 1, तो x³ बराबर 8, और ये कर लो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसको ऊपर सोल्व करेंगे तो x³ अपॉन 8 बराबर 1, तो x³ बराबर 8, उससे तो क्या ही फर्क पड़ गया, बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो उसके बाद 4 नंबर कर पाओगे क्या, देखिए। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर इसमें अपने पास जब भी ये जीपी में अगर चल रहा हो 1x इस इंटू कर रहे हैं, x से इंटू कर रहे हैं, x से इंटू कर रहे हैं, x से इंटू कर रहे हैं, तो इसके नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी x की पावर 5, वो यहाँ पर जो लिखा होता है 1, वो अपने पास होगी। तो इसको x की पावर 5 की पावर क्या 111 लिख सकते हैं क्या? और इसको x की पावर 5 की पावर 111 लिख सकते हो।
x की पावर 5 की पावर डबल 1 लिख सकते हो, और ये x की पावर 5 तो है ही। x की पावर 5 का मान 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव अब की बार है तो आंसर क्या 4 होना है क्या? कुछ बच्चे यहां पर भी कहेंगे जो सोचते हैं कि सर यहां पर तो अपने पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव पावर ओड में है तो -1 आना चाहिए। अरे भाई इसका मान माइनस थोड़ी ना है, वो तो तब सोचते हैं जब इसका मान -1 +1 हो। ये तो -1 हम लोग सोच रहे हैं, तो -1 होता तो होता वो माइनस, ये तो खुद ही +1 है, तो +1 की पावर तो खुद ही हो, कुछ भी हो, क्या आंसर 4 आ जाएगा क्या? कैसे हुआ सर ये? थोड़ी देर पहले समझाया था, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको x से गुना कर रहा हूं, तो x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस x बराबर कितना होगा 0। एक चीज। दूसरी बात जो है x की पावर 4 प्लस यहां पर इसका मान जो है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x का मान क्या यहाँ से -1 आएगा क्या? तो इसका मान आप लोग मुझे बताओ, क्या -1 पुट कर सकते हो क्या? आप कहोगे -1 बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से या तो डायरेक्ट आप याद कर लो या इस प्रकार से आप लोग सोल्व कर लो, ये अपने पास आंसर आएगा। अब तो बताओ क्या आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। दूसरी बार ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है, दूसरी बार बता दी है, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए x प्लस 1/x बराबर यदि √3 है, तो बताओ क्या आपको याद है क्या कि x की पावर 6 बराबर -1 होगा? आप कहोगे बिल्कुल याद है, तो याद है तो रख दो, ऐसे याद करके कर क्या लोगे? x की पावर 6 की पावर 3000, x की पावर 6 की पावर 300 और x की पावर 6 की पावर 30 अपॉन x की पावर 6 की पावर 3 है। तो -1 की पावर अपने पास यहाँ पर -1 की पावर 3000 लिख देता हूँ एक स्टेप, -1 की पावर 300, -1 की पावर 30 और -1 की पावर अपने पास 3 है। -1 की पावर इवन है तो 1 1 और 1 आएगा, नीचे ओड है तो -1, तो क्या आंसर -3 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर -3 आ गया है, बी ऑप्शन। बताओ अब ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताइए कभी भी अगर बराबर में, अब की बार कुछ नहीं, आप घबराना मत ये पावर 117 119 देखकर, जब अपने पास यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x का मान क्या अपने पास 1 ही होगा क्या? और 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होना है, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होना है, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 2। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ इसको तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? इनकम टैक्स अंकुल कह रहा है सर सो मॉर्निंग में कुछ खा के आते हो क्या? उसे क्या फर्क पड़ेगा भाई, मैं खा के आता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं खा के आता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? सुबह सुबह वैसे अब मैं ब्रेकफास्ट करूंगा आपकी क्लास के बाद, ब्रेकफास्ट करूंगा और फिर मेरी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी मॉर्निंग में। अभी तो मैं कुछ नहीं खाता भाई। अब जैसे आपकी क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। आप लोगों को भी मैं ये बात कहूंगा कि आप लोग भी ब्रेकफास्ट जरूर किया करो, जरूरी है भाई ब्रेकफास्ट। कुछ बच्चे दोपहर 11-12 बजे तक ऐसे भूखे घूमते रहते हैं। ऑनलाइन में तो फिर भी आप लोग घर रहते हो, मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेज में तो जरूर बताता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ आप लोग खाकर ही आया करो क्लास में, नहीं तो कुछ बच्चों को जैसे चक्कर आना शुरू हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है। और सबसे बढ़िया चीज है स्प्राउट्स खाओ।
मूंग भिगो दो रात को और सुबह जो अंकुरित मूंग है उनको खा लो आप लोग। अगर वैसे ही चबा सकते हो तो वैसे ही खा लो, पकाकर खाना है पकाकर खा लो, प्याज टमाटर काट कर खाना है वैसे खा लो। सबसे बढ़िया नाश्ता स्प्राउट्स आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो, एक कमरे में रह रहे हो, तो ये काम तो कम से कम आप लोग कर ही सकते हो। क्योंकि आप लोग एक ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो इस टाइप की चीजें आपको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद वैसे ही घर पर रह रहे हो। लेकिन जो बच्चा मेरे पास ऑफलाइन आता है, ऑफलाइन पढ़ता है, उन क्लासेज में मैं जरूर बताता हूँ कि भाई इस टाइप से आप लोगों को करना चाहिए। ना ना, मैंने इसमें कॉफी तो मैं पूरे दिन ही नहीं पीता भाई। कॉफी तो मैं पूरे दिन ही नहीं पीता। चाय कभी कभार हो सकता है एक चाय हो जाए, या पूरे दिन भी नहीं पीता। कॉफी चाय मैं नहीं पीता भाई। कॉफी कभी नहीं पीता। चाय पी भी लेता हूँ, नहीं भी पीता, ऐसा नहीं कि पीता ही नहीं। लेकिन कभी एक आधी, जैसे शाम तक या तो हो गई एक चाय, कोई आ गया मिलने वाला, उसके साथ पीनी पड़ी, पी लेते हैं। हो सकता है 5-7 दिन पी नहीं, फिर कभी कोई हो सकता है एक दिन में 2 भी पी ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पीता ही पीता हूँ, वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल कल क्लास होगी हैप्पी शर्मा, कल क्लास जरूर होगी आपकी। और अब आपका एग्जाम नजदीक है कुछ बच्चों का, तो हम लोग स्पीड तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनके लिए संडे को भी अब हमारी क्लास होगी, ध्यान रखना अगले कुछ दिन, ताकि ये सिलेबस जो है जितना हो जाए एग्जाम से पहले उतना बच्चे को फायदा होगा। तो संडे को भी हम लोग लगाएंगे एक बार, तो फिर तो बाद में तो संडे को नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार लगाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अशोक आएगा जल्दी भाई, जल्दी आएगा अशोक।